चलिए मंत्र पाठ जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। हमने अन्य पदार्थ संज्ञायाम तक पढ़ा दिया था। बाल बोल जी, इसमें कोई शंका तो नहीं है पिछले पाठ में? हाँ जी, पिछले पाठ में नहीं है तो आगे चलिए तत्पुरुषः इस पर चलेंगे। अब 2.1.21 नंबर सूत्र है। तत्पुरुषः अकारांत पुंलिंग तत्पुरुष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और ये अधिकार सूत्र है। अधिकारो अयम, ये अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार जो है शेषो बहुव्रीहि। शेषो बहुव्रीहि जो है इससे पहले, बहुव्रीहि से पहले पहले तक जाएगा। कहने का प्रय है कि शेषो बहुव्रीहि तस्मात् प्राक, कि यहाँ से लेकर के शेषो बहुव्रीहि से पहले पहले तक इसका अधिकार जाएगा। तत्पुरुष में विग्रह, यदि तत्पुरुष एक तो संज्ञा है, परंतु तत्पुरुष शब्द का यदि हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है कि तत्पुरुष स चासो पुरुष इति तत्पुरुष प्रथमा में विग्रह हो जाएगा। वह पुरुष, स चासो पुरुष तत्पुरुष माने वह पुरुष, और वह पुरुष इसको भी तत्पुरुष कहेंगे। और तम पुरुष इति तत्पुरुष, तो तम पुरुष इति तत्पुरुष, तो उसको पुरुष ऐसा कर करके तम पुरुष इति तत्पुरुष द्वितीय में भी विग्रह हो जाता है कि तम पुरुष तत्पुरुष। तम पुरुष तत्पुरुषेन, उसको पुरुष के द्वारा इत्यादि ऐसे करके तम पुरुष तत्पुरुष। ऐसे तेन पुरुष तत्पुरुष, उसके द्वारा पुरुष। एक तो कि उसको पुरुष, उसको पुरुष बुलाता है, ऐसा कह सकते ना, उसको पुरुष तम पुरुष आह्वयति, या उसको पुरुष कहता है तम पुरुष वदति इत्यादि। तम पुरुष तत्पुरुष तेन पुरुष तत्पुरुष, ऐसे तस्मै पुरुष तत्पुरुष, उसके लिए पुरुष। तस्मात् पुरुष तत्पुरुष, उससे पुरुष। तस्य पुरुष तत्पुरुष, उसका पुरुष। और तस्मिन् पुरुष तत्पुरुष, उसमें पुरुष। माने इसका जो विग्रह है प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक इसका विग्रह है। इसका मतलब हुआ
कि तत्पुरुष के 7 भेद हो गए। प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। सौ चासो पुरुष इति तत्पुरुष या सह पुरुष तत्पुरुष, वह पुरुष। तो प्रथमा तत्पुरुष को व्याकरण में कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। और उसी कर्मधारय पुरुष में, कर्मधारय तत्पुरुष में संख्या पूर्व में यदि आ जाता है तो उसको द्विगु तत्पुरुष कहते हैं, जो आगे द्विगु से कहेगा। संख्या पूर्व में यदि आ जाता है, जैसे पंचराजम, दशराजम, त्रेह, द्व्यः, पंचगवम, दशगवम इत्यादि, तो जिस कर्मधारय समास के पूर्व में संख्या होगा तो वह द्विगु है। अर्थात कर्मधारय संख्या का ही भेद है, कर्मधारय समास का ही भेद है। कट गया इंडिया, रुक जाइए। रुक जाइए। आप लोगों को समझ में आ रहा है जी जो मैं बोल रहा हूँ? जो जुड़े हुए हैं, आनंद जी, कौन जुड़े हैं? द्रोण जी, मैं भी जुड़ा हुआ जी। अच्छा, उसमें आज नहीं जुड़ी, मैंने कॉल किया था। चलिए ठीक है जी, उस कॉल को मैं मिस की, तो उसके बाद मैं इधर से जुड़ी हुई। बाल बोल कट कैसे गया था? अपने आप कट गया। तो मैं बोल रहा था कि तत्पुरुष, सह पुरुष तत्पुरुष, स चासो पुरुष तत्पुरुष। तो वह पुरुष, ये वह और पुरुष दोनों मिलकर के एक ही को कह रहा है। वह व्यक्ति, वह राम है, तो वह और राम दोनों मिलकर के एक ही पदार्थ को कह रहा है कि नहीं? वह राम आ रहा है। जैसे मैं कहूं कि वह कौन है? वह बाल बोध है। तो वह शब्द और बाल बोध शब्द किसको कह रहा है? किसी एक व्यक्ति जो पदार्थ है उसको निर्देश कर रहा है, कि वह शब्द किसी दूसरे को कह रहा है और बाल बोध शब्द किसी दूसरे को कह रहा है? बोलो। दोनों शब्द एक ही अर्थ को कह रहे हैं। हाँ, दोनों शब्द एक ही अर्थ को कह रहा है। तो जब दोनों शब्द एक ही अर्थ को कहेंगे उसको कहते हैं कर्मधारय। तो क्या कहते हैं जी? कर्मधारय उसका नाम है। तो दोनों शब्द जब एक ही को कहे, जैसे सह पुरुषः आगच्छति, तो सह और पुरुष दोनों मिलकर के एक ही पदार्थ को निर्देश कर रहा है। ऐसे ही मैं कहूँ कृष्णः सर्पः अत्र अस्ति, काला सांप यहाँ है, तो कृष्णः और सर्पः दोनों शब्द मिलकर के एक ही पदार्थ को कह रहा है। तो अर्थात दो या दो से अधिक पद जब एक ही पदार्थ को कहे तो उसको कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय किसको कहते हैं जी? दो या दो से अधिक पद शब्द जब एक ही पदार्थ को निर्दिष्ट करे, एक ही पदार्थ को संकेत करे, एक ही पदार्थ को बताए, उसको कहते हैं कर्मधारय। समझ में आया? तो एक तो तत्पुरुष समास का भेद हो गया कर्मधारय, और मैं बता रहा था कि कर्मधारय जो समास है उसी कर्मधारय समास में जब संख्या पूर्व में आ जाएगा तो उसको कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं जी? जब उसी समास में संख्या पूर्व आ जाएगा तो उसको द्विगु समास कहेंगे। हाँ, उसी को द्विगु, माने जब कर्मधारय समास में संख्या पूर्व में यदि आपको दिखाई दे तो उसको कहेंगे द्विगु समास। समझ गए? हाँ, तो जैसे 5 गाय, 8 गाय, हाँ, अष्टगवम, पंचगवम, 10 गवम, 5 गाय, 10 गाय इत्यादि।
तो यहाँ पर 5 और गाय दोनों मिलकर किसको कह रहा है? 5 शब्द और गाय शब्द मिलकर के किसको कह रहा है? उसी गाय को कह रहा है जो पदार्थ को कह रहा है। ये नहीं कि 5 शब्द किसी दूसरे वृक्ष को कह रहा है, गाय शब्द गाय अर्थ को कह रहा है, सो तो नहीं है ना। तो 5 और गाय दोनों मिलकर के उसी को कह रहा है। तो ये 5 गाय है कर्मधारय समास, परंतु 5 शब्द पूर्व में है संख्या, इसलिए इस 5 गाय पंचगवम, 10गवम, अष्टगवम इत्यादि का नाम है द्विगु समास। समझ गए? तो कर्मधारय समास के 2 भेद हो गए। एक तो बोले अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष के 2 भेद हो गए, ऐसा कह दो। उसी को समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, तो समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधार का 2 भेद हो गया। एक हो गया, या ऐसा कहो कि प्रथमा तत्पुरुष का 2 भेद हो गया। क्या कहेंगे जी? कर्मधारय तत्पुरुष कहो या प्रथमा तत्पुरुष कहो, तो प्रथमा तत्पुरुष का 2 भेद हो गया। एक हो गया कर्मधारय और दूसरा हो गया द्विगु। कर्मधारय समास जहां पर 2 या 2 से अधिक पद एक अर्थ को कहे वो कर्मधारय कहते हैं, और उसी में 2 से 2 अधिक पद एक अर्थ को कहेगा, परंतु उस में संख्या पूर्व में हो उस शब्द में, तो उसको कहेंगे द्विगु। समझ गए? तो प्रथमा के ही 2 भेद हो गए। अब बचा द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक। द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक तो द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, तम पुरुष तत्पुरुष, तेन पुरुष तत्पुरुष, तस्मै पुरुष तत्पुरुष, तस्मात् पुरुष तत्पुरुष, तस्य पुरुष तत्पुरुष, तस्मिन् पुरुष तत्पुरुष। तो द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक तो 6 हो गया। तो 6 इधर हो गए, 2 से लेकर के 7 तक कितने होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 है हो गया। और उधर में 2 हो गया कर्मधारय और द्विगु, तो 6 2 8 हो गया। और एक नई तत्पुरुष समास होता है। नई क्या होता है जी? जैसे न मृत अमृत, ओम अमृतोपसर्मसि स्वाहा। न अमृतो, न मृत अमृत, जो कभी मरा हुआ नहीं है, तो अमृत नहीं, तब न मरह अमरह। समझ गए जी? तो एक नई तत्पुरुष समास हो गया। टोटल तत्पुरुष के 9 भेद हो गए। तत्पुरुष के टोटल कितने भेद हो गए जी? 9 भेद हो गए। वसुधा जी समझ में आ गया? जी आचार्य जी। हाँ। अब आगे है तत्पुरुष, अधिकार सूत्र है। आगे है द्विगुश्च। द्विगु उकारांत पुंलिंग, द्विगु शब्द प्रथम एक वचन है। और चौ जो है अव्ययपद है। चौ जो है अव्ययपद है। अब क्या हो गया जी? अब तत्पुरुष की तन्वृत्ति आ ही रही है, तो अर्थ होगा द्विगुश्च। द्विगुश्च समासा तत्पुरुष संज्ञको भवति। द्विगु जो समास है वो तत्पुरुष संज्ञक होता है, उसका नाम तत्पुरुष होता है। तो द्विगु समास तत्पुरुष संज्ञको भवति, ये संज्ञा सूत्र है। तत्पुरुष अधिकार सूत्र है और ये संज्ञा सूत्र है। समझ गए जी? तत्पुरुष सूत्र जो ऊपर था वो तो अधिकार सूत्र था, परंतु ये जो है संज्ञा सूत्र है, द्विगु नाम है। अब जो है उदाहरण पंचराजी, दशराजी, पंचराजम, दशराजम। तो ये है। अब इसका उदाहरण जो दिया है, जैसे पंचराजम, दशराजम, तो पंचराजम दशराजम की जो सिद्धि करेंगे, जैसे पंचराजम या दशराजम या पंचराजी और दशराजी 2 बनता है, स्त्रीलिंग भी और ये भी, तो नपुंसकलिंग भी। तो अब पंचराजी जैसे मान लीजिए, पंचराजी तो पंचन शब्द है, राजन शब्द है। पंचन शब्द है और राजन शब्द है। तो यहाँ पर जो है पंचन और राजन, पंचन गंस और राजन, सॉरी पंचन जस राजन जस, पंचन जस और राजन जस। पंचन से क्योंकि 5 है तो पंचन से जस आ ही जाएगा,
और 5 राजा है इसलिए पंच राजन जस ऐसा हो गया। और इस स्थिति में आगे जो पढ़ेंगे तदितार्थ उत्तर पद समाहारे च, तदितार्थ विषय में उत्तर पद परिरत या समाहार अविधेय हो तो समर्थ सुबंध के समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तदितार्थ विषय है, अर्थात यहाँ जो है तदितार्थ विषय है। क्या तदितार्थ विषय है? आगे यहाँ पर जो है टच प्रत्यय होने वाला है, समासांत टच प्रत्यय होने वाला है। राजा ह सखीभ्यः टच, इस सूत्र से टच प्रत्यय होगा, समास का अंतावयव टच, तो वो होने वाला है। तो तदितार्थ विषय है, तो यहाँ पर समास हो गया पंचन जस राजन जस में, और समास होकर के सुपकृत तदित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयो, धातु और प्रातिपदिकयो सुप का लुक होता है, तो लुक हो गया तो हो गया पंचराजन, पंचन राजन। उसके पश्चात जो है प्रत्यय प्रत्यय लक्षण मान करके न लोप प्रातिपदिकांत से पंचन के न का लोप कर देंगे, प्रातिपदिक के अंतावय प्रातिपदिक के अंतिम जो नकार उसका लोप होता है, तो पंच राजन हुआ। और पंच राजन इस स्थिति में एक सूत्र है राज ह सखीभ्यः, ये 5वां अध्याय चतुर्थ पाद का 91 नंबर सूत्र है, निकल लीजिए 5-1-91 पंचम अध्याय 5-4-91 पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 91 नंबर सूत्र है। राजः सखीभ्यः टच निकल गया, राजः सखीभ्यः टच 91 नंबर सूत्र है। राजः सखीभ्यः इकारांत पुंलिंग राजा सखी शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, टच चकारांत पुंलिंग टच शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन, और समास हो गया राजा च अहश् च सखा च इति राजाः सखायः, सखा सखायो सखायः बहुवचन पुंलिंग, तो राजा च अहश्च सखा च इति राजाः सखायः तेभ्यः राजाः सखीभ्यः, ये तृतीयोग द्वंद्व हो गया। और इसमें जो है तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिका तत्यय परश्च ये सभी द्वंद्वति आ ही रही है। विशेष रूप से यहाँ पर तत्पुरुषस्य, ये जो है 5-4-86 नंबर 86 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय चतुर्थ का 86 नंबर, तत्पुरुषस्यांगुले संख्या या व्यायादे, इससे तत्पुरुषस्य की अनुवृत्ति आ रही है। और समासांता इसका अधिकार है, 5-4-68 नंबर सूत्र है, 5-4-68 नंबर सूत्र है। समासांता समासस्य अंता इति समासांता, माने समास का अंतावयव, और समास अंतः प्रत्ययः इति समासांतः, प्रत्ययः का विशेषण है समासस्य अंतः प्रत्ययः, समास का अंतावयव जो प्रत्यय। तो यहाँ पर अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया राजन अहं सखी इत्येतेभ्यः या इत्येव मंतात, क्योंकि तदंत विधि हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष का जो है इस अंत वाले जो तत्पुरुष, तो इत्येव मंतात ये अंतावयव है जिस तत्पुरुष के विशेषण हो गया, इत्येव मंतात प्रातिपदिका तत्पुरुषात्, क्योंकि प्रातिपदिके से तदंत विधि हो गई। राजन अंत वाले, अहन अंत वाले, सखी अंत वाले जो तत्पुरुष प्रातिपदिक है या तत्पुरुष है, उससे परे समास का अंतावयव टच प्रत्यय होता है। तो राजन अहन राजा सखीभ्यः तत्पुरुषेभ्यः, तत्पुरुष अर्थवसात विभक्ति परिणाम कर दीजिए, अर्थ माने विभक्ति बदल जाएगा। तो राजा सखीभ्यः तत्पुरुषेभ्यः परः समासांतः टच प्रत्ययो भवति, माने राजा सखीभ्यः तत् माने यहाँ पर तदंत विधि कर दीजिएगा कि
राजनंतात या राजन अहन सखी इत्येवमन्तात तत्पुरुषात प्रातिपदिका या तत्पुरुषात टच प्रत्ययो भवति। राजन अहम सखी ये अंत वाले जो तत्पुरुष प्रातिपदिक है इससे समासांत टच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर समासांत जो है टच प्रत्यय यहाँ पर हुआ, हो गया पंच राजन टच। अब अनुबंध लोप पंच राजन अ। अब इसके पश्चात जो है यहाँ पर न का भी जो न लोप प्रातिपदिका प्रत्यय प्रतिलक्षण मान करके या नहीं टच को जो है यहाँ पर नस्त क्या टी भाग का लोप हो जाता है। नस्त है ना टे 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 टित क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पित्त भस्यापि ये जो है टे जो सूत्र है ये बहुसंज्ञक माने टच को मान करके पंचराजन की बहुसंज्ञा कर दीजिए, क्योंकि यचिवम सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्यय में यकारादि अजादि प्रत्यय के पर है। तो सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्यय है, उसमें अजादि प्रत्यय पर है, तो पंचराजन की बहुसंज्ञा हुई और बहुसंज्ञा होने से ते जो है तद्धित के पर रहते, तद्धित जो टित है इसके पर रहते यहाँ पर अजय तद्धितेषु अचामाम आदेश नहीं वो नहीं। ये जो है आपका छठा अध्याय तीसरा पाद का सूत्र है। मेरे मुख में भी ते ही सूत्र है, हमें जहाँ तक लग रहा है वो छठा अध्याय तीसरा पाद का आप देखेंगे अंतिम भाष्य का अधिकार में है। पिता आत्मने पदानाम तेरे, पिता आत्मने पदानाम तेरे, वो भी नहीं आएगी। ये तो आत्मने पदे नहीं है, ये तो सुबंत पद है। अच्छा जी, वो नहीं है। अभी बता देता हूँ आपको। अभी जो है ना ये भवसंज्ञक अंग का जो है मैंने चौथा पाद में है, शायद चौथा पाद में है 6-4 में। अभी बता रहा हूँ 6-4 है होगा, मैं गलत से बोल दिया प्रमाद से। ते ही है, टी भाग का लोप होता है। नकारांत नस्तधिते, नस्तधिते कहाँ का है? ते देखिए ते है, एक तो है कि इष्टमें सुपर तो बहुत का संग स्टेर लोपो होती, ये तो टी भाग का लोप होता है। और तो ये हो गया नस्तधिते, तद्धित के परे नकारांत, ये नस्तधिते देखिए नकारांत से भाषण स्टेर लोपो होती तदिते पर, ये नस्तधिते से हो जाएगा। नस्तधिते मैंने तद्धित के परे रहते हैं, नकारांत भाषण अंक के टी भाग का लोप होता, तो यह तद्धित परे है ना जी। तद्धित जो है समासार्थ जो टच प्रत्यय हुआ, तो टच तो तद्धित है ना, तो नस्तधिते जो हाँ ये नस्तधिते, तो यहाँ पर तद्धित जो अ है उसके प्रति नकारांत अंग जो है भाषण अंग जो है पंचराजन, उसके टी भाग का लोप हो गया, राजन में अन का लोप हो गया, राज अ है राजा बन गया पंच राजा। अभी टित ढाने द्वैसा जगने मात्र तथा कहीं को हाँ, तो टित ये टित है, तो टित प्राति से गीत प्रत्यय हो गया, तो गीप होकर के पंचराज गीप हुआ। अब इसका फिर यह से लोप कर देंगे अ का, इकार और तद्धित के परे, तो इकार परे है, तो इकार इवर्णांत अवर्णांत भाव, इवर्णांत और अवर्णांत भाव संजक का लोप होता है। नहीं, यहाँ पर पंचराज गीप है, पंचराज गी है, इस स्थिति में माने गीप का ई है, तो पंचराज ई हुआ। इकार और तद्धित के परे वर्णांत और अवर्णांत भाव संज्ञक अंग का लोप होता है। तो यहाँ पर क्या है, यचिवम क्या कहता है, यकार आदि रजादि प्रत्यय के प्रत्यय पूर्व की भाव संज्ञा होती है।
माने सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में यकारादि आदि प्रत्यय के परे से पूर्व की भाषा संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ठीक है, ये गीप का जो ई है सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्यय है, स्वादी में आजादी है, तो पूर्व की पंचराजन की भाव संज्ञा हुई और भाव संज्ञा होने से इकार के परे, तो यहाँ पर इकार परे है, तो यहाँ पर जकार आकार का लोप हो गया, तो पंचराज ई पंचराजी ऐसा बन गया। पंचराजी आकर के सु आया, सु का जो है फिर जो है सु का लोप हो जाएगा, हलंत ग्यंत अवंत हलंत ग्यंत, तो ये ग्यंत हो गया, पंचराजी ग्यंत हो गया, तो ग्यंत से उत्तर सु का लोप हो गया, सूती से हल्का, तो पंचराजी ये बन गया। समझ में आया जी? जी आचार्य जी, उसका सूत्र संख्या क्या है? नस्तब्धिते है, सी का लोप कर दिया आपने। अच्छा, नस्तब्धिते, हाँ, नस्तब्धिते का सूत्र संख्या, नस्तब्धिते का सूत्र संख्या भी मैं निकाला था, ये 6ठा अध्याय 4th पाद है। अच्छा जी, मैं देखती हूँ जी, धन्यवाद। अध्याय 4th पाद का ये सूत्र है, 6ठा अध्याय 4th पाद मैंने निकाला था, अब कहाँ चला गया वो, परंतु 6ठा अध्याय 4th पाद का ही सूत्र है। अच्छा जी, मैं देखती हूँ जी, मुझसे मिलेगा या मिल गया जी। 144 हाँ, 5 134 144 जी। हाँ, तो टे के आगे है ना जी? हाँ, टे के अनंतरम, हाँ, टे है नस्तब्धिते, नस्तब्धिते जी। तो इस तरह अहनखो देवा आ गई, समझ में आ गया पंचराजी जी? समझ में आ गया। हाँ, पंचराजी ये बन गया। ऐसे 10 राजी भी बन जाएगा। तो और पंचराजम 10 राजम द्वयः त्रयः पंचगबम 10 गबम, तो इस सब का जो है संख्या पूर्व में है, इसलिए इसको जो है द्विगु संज्ञा हो गई है। अभी इसको ऐसा समझना है, आगे और सिद्धि भी आएगा। समझ गए? अब आगे चले यदि आप समझ गए सिद्धि में इसमें यदि करेंगे भी, तो जैसे पंच राजी मैंने बता दिया, पंचराजी 10 राजी, ऐसे जैसे पंचराजम है, तो पंचराजम जो है, पंचराजम का अर्थ होता है पंचानाम राज्याम समाहारः। क्या है जी? पंचानाम राज्याम, राज्याम षष्ठी बहुवचन हो जाएगा ना जी, राज्य है राज्यो राज्याम, तो पंचानाम राज्याम समाहारः इति पंच राजम, पंचराजम, ये 5 राजाओं का समाहार, 5 राजाओं का जो समूह है उसको पंच क्या बोलते हैं, राजाओं के समूह को पंच राजम 10 राजम, पंचराजी 10 राजी कहेंगे हैं। तो यहाँ पर वही पंचन आम और राजन आम जी, पंचानाम राज्याम समाहारः, वहां पर भी ऐसे होगा सर, मैं कोई दूसरा विभक्ति तो नहीं ला दिया मैं, पंचानाम पंचन आम राजन आम ऐसा करके फिर समाहार, जो समाहार अभिधेय है, यहाँ पर समाहार अभिधेय है, तो समाहार अभिधेय होने पर जो है यहाँ पर समास हो गया है। समास होने से कृत समास तो पुनः पूरा हो गया, पंचन राजन हो गया। और यहाँ पर संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व में जिसके ऐसे की द्विगु संज्ञा होती है, तो यहाँ पर द्विगु संज्ञा हो गई पंचराजन की। अभी पूरा इसलिए संख्या पूर्व द्विगु का अर्थ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाला है, वहां पर अच्छे ठीक से बता देंगे। तो द्विगु संज्ञा हुई, द्विगुष्ट से इसको द्विगु मैंने
द्विगुश्चा, समास की द्विगु संज्ञा हुई, तब द्विगु से द्विगु संज्ञा की तत्पुरुष संज्ञा हो गई। समझ गए, संख्या द्विगु से पहले द्विगु संज्ञा हुई और द्विगु से द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा हो गया। और वह जैसे राजा सखी भ्रष्ट से टच प्रत्यय कर दिया, समासान टच हुआ, तो पंचराजन टच है, पंचराजन टच है। टच तो राजा वो टच तो सूत्र से आ गया ना, वो 5 में है, 5 1 9 में पंचराजी में जो बताया था, राजा सखी भ्यस टच से यहाँ पर जो है टच प्रत्यय हो गया है समासान, तो पंचराज माने टच हो गया, न लोप प्रातिपदिकांत से जो है वहां पर न का तो लोप हो ही गया है पंचन में। और पंचराजन टच न से जो है टिभा का लोप हो गया है। ठीक है, 54 पंचराज पंचराज सुवा पंच, और फिर जो है यहाँ पर अथोम से यहाँ पर पंचरासु आकर के फिर अमी पूर्व पंचराजम बन गया है। इसी प्रकार 10 राजम भी बन जाएगा, और ऐसे पंचराजी भी बन जाएगा, 10 राजी भी बन जाएगा। पंचराजी और 10 राजी जो है टिड्ढानी अग्नि मात्रा और जो है स्त्रीलिंग में पंचराजी बन जाएगा, और नपुंसक लिंग में पंचराजम बन गया। समझ गया जी? जी आचार्य जी। राजी का जो अर्थ है वही पंचराजम का अर्थ है। स्त्रीलिंग में 5 राजाओं का माने वो जो है स्त्रीलिंग में हो गया है, और ये पुंलिंग में 5 राजाओं का समाहार समूह, 10 राजाओं का समूह। समझे जी? आगे है द्व्यः त्रेहः ये है, और पंचगवम 10 गवम, तो द्व्य है द्वि औ अहन औ। द्व्यः का मतलब द्वे अहनी समाहृते, 2 दिन का समुदाय समूह। द्वे अहनी समाहृते, अहनी समाहृते स्त्रीलिंग है, 2 मान द्वे अहनी अहनी अहानी है, नपुंसक लिंग है द्विवचन। द्वे अहनी समाहृते, 2 दिन का समुदाय, तो द्वि औ अहन औ। और पूर्ववर्ती समास इत्यादि कार्य कर लीजिएगा, तो तदितार्थ पद समाहारे च, फिर समास होने से सुपोक्ति समास इत्यादि करके द्वि अहन हुआ, और ऐसे ही जो है द्वि अहन होकर के राजा सखी भ्यस्त अहन है, अहन अंत वाले से जो टच प्रत्यय होता है समासान, तो द्वि अहन टच हुआ, अनुबंध लोप, फिर जो है न सजटिभा का लोप, तो द्वि अह, फिर अ है। अब इस स्थिति में यहाँ पर नस तदित्य से जो है टी भाग का, नस तदित्य से टी भाग का जो है लोप हुआ। देखिए अहनष्ट खोरेव, अहनष्ट खोरेव, उसी के आगे 6 4 145 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 6 4 145, 6 4 145 नंबर सूत्र है, अहनष्टो खोलेव। मिल गया जी। हाँ, तो अहन जो है यहाँ पर अहन वही नकारांत नपुंसक षष्ठी एक वचन है, अहना टखो, खकारांत पुंलिंग टक सब सप्तमी द्विवचन है, एव जो अव्यय पद है। समास है तश्च खचति टखौ, तयो टखो इत्यादि योग द्वंद्व हो गया। तदिते की मृत्यु आ रही, टेर लोपर की मृत्यु आ रही है। बोलते अहन इत्येतस्य अंगस्य टखो एवं परतः टेर लोप होती, नियम कर दिया। न तदिते से तदिक को समान रूप से कर रहा था, यहाँ पर कह रहे हैं कि अहन इस अंग को जो है, अहन इस भाव संज्ञक अंग को जो है, इत्यस अंग से भाव संज्ञक अंग से टखो एवं परतः, त और ख के परे रहते ही लोप होगा, मतलब अन्य प्रत्यय के परे रहते नहीं होगा, तो ये नियम कर दिया। तो यहाँ पर ट है परे, तो टच ट है,
ट के परे से अहन के तकार का यहाँ पर जो है अहन के अन का लोप हो गया है। ये नियम सूत्र हो गया, समझ गया जी? जी हाँ, पूर्व सूत्र से नांत होने से पूर्व सूत्र से टिलो प्राप्त था, फिर नियमार्थ यह सूत्र बना दिया, तो ट ख परे हो तभी लोप होगा। अन्य को यदि परे होगा तो ट ख से, अन्य दूसरा होगा तो नहीं होगा, तो अहन अष्टो खोरे हुआ। तो यहाँ पर टीभा का लोप हो गया तो द्वि अह है और अह है। अब इस स्थिति में अहन को जो है अहनोहना एतेभ्य से अहना भी आदेश हो रहा है। माने 5-4 जो 88 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का जो 88 नंबर सूत्र है, माने अहनोहनो एतेभ्य 5-4-88, उससे अहन को अहना आदेश होता है। निकाल लीजिए 5-4-88। अहनो मन अहनोह न एतेभ्य, अहनो न एतेभ्य, अहनो मन अहनोह न एतेभ्य। अहनः नकारांत नपुंसक अहंसा षष्ठी वचन अहनः अहनः अकारांत पुंलिंग अहन शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। एतेभ्य सर्वनाम नपुंसक लिंग एतत् शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है तत्पुरुषस्यांगुला संख्या व्यायादे, इसे तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है और संख्या व्यायादेह की भी अनुवृत्ति आ रही है। समासांता का अधिकार चल ही रहा है, तहिता ज्ञान प्रतिपद का प्रत्यपद सबके अधिकार चल रहा है। तो माने इनसे किससे तो संख्या और अव्यय, संख्या व्यायादे जो पीछे है तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यायादे, उसमें संख्या च अव्ययम च संख्या व्ययम और संख्या व्ययम आदि यस्य, संख्या व्ययम आदि यस्य तो संख्या व्यायादि ही। संख्या और अव्यय नपुंसक इसलिए आदि होगा, आदि में गलत बोल दिया प्रमाद से, तो संख्या व्ययम आदि यस्य तो संख्या व्यायादि ही तस्य संख्या व्यायादे, माने संख्या और अव्यय आदि अवयव है जिसके किसके तत्पुरुष समास के, माने संख्या और अव्यय आदि अवयव है जिस तत्पुरुष समास के, उस तत्पुरुष समास का नाम है संख्या व्यायादे। तो यहाँ पर क्या हुआ जी, एतेभ्य माने एते होने संख्या व्यायादे, संख्या अव्यय आदि अवयव है जिस तत्पुरुष समास के, उससे यह हो गया, उससे परे ऐसा हुआ। ऊपर से अहह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, ये जो है अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, तो इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, इसमें इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। मैंने सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, तो सर्वैक देश माने सर्वैक देश मतलब के सर्वैक देश का मतलब हुआ कि सर्व एक देश और संख्यात एक देश, संख्यात और पुण्यात, आहार सर्व एक देश वाचक शब्द और संख्यात तथा पुण्य इन शब्द से उत्तर तथा संख्या और अव्यय से उत्तर भी जो है मतलब जो ये होता है। तो यहाँ पर ये अर्थ करेंगे कि एतेभ्य माने संख्या व्यायादेह, संख्या व्यायादिभ्य तत्पुरुषेभ्य परः, ऐसा संख्या और अव्यय आदि अवयव जिस समास के ऐसे तत्पुरुष से उत्तर
अहन के स्थान पर अहन आदेश होता है, समासांत अहन आदेश होता है। जैसे द्वयर अहनो भव त्रय अव्यय से ही हो गया। तो बस तो एतेभ्य से दोनों का ग्रहण है। यदि प्रसंगानुसार जो भी होगा तो संख्या व्याधि का तो ग्रहण है ही, और सर्वैक देश संख्यात पुण्याच अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे भी है। तो यहाँ पर बस ये है कि ये समझना है कि एतेभ्य संख्या व्ययेभ्य बहुवचन हो गया ना, तो संख्या व्ययेभ्य या संख्या व्यादिभ्य सर्वादिभ्यश्च उत्तरस्य अहन इति तस्य स्थाने समासांतो अहन आदेशम आदेशो भवति। ये हो गया तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में आदेश होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द्वि संख्या और अव्यय आदि अवयव जिसके, तो यहाँ पर संख्या आदि अवयव है, संख्या आदि अवयव है यहाँ पर तत्पुरुष समास के। द्विअह जो तत्पुरुष समास है इसका आदि अवयव संख्या है। तो संख्या आदि अवयव जिस तत्पुरुष समास के, ऐसे तत्पुरुष समास से परे क्या होता है, ऐसे तत्पुरुष समास के परे ने, ऐसे तत्पुरुष संख्या और अव्यय आदि अवयव है जिसके, ऐसे तत्पुरुष के अहन के स्थान पर अहन आदेश होता है। अच्छा जी, परंतु नहीं, एतेभ्य पंचमी है तो इनसे, इसका मतलब कि संख्या व्यादे में संख्या और अव्यय आदि की व्यंजति नहीं लाएंगे। संख्या और अव्यय से उत्तर, तत्पुरुष से तत्पुरुष समास में संख्या और अव्यय से उत्तर अहन के स्थान में अहन आदेश होता है। यह हो गया समासांत अहन। तो यहाँ पर अहन को अहन आदेश हुआ। हाँ, ये ध्यान नहीं रखिएगा कि अहनो न एतेभ्य से, अहनो न एतेभ्य कि इनसे उत्तर, तो इनसे मैंने संख्या से उत्तर, अव्यय से उत्तर, सर्व से उत्तर, एक देश से उत्तर इत्यादि इत्यादि जो है, या अह से उत्तर जो कुछ भी है। तो यहाँ पर इनसे मैंने संख्या और अव्यय से तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास से संख्या और अव्ययात, एतेभ्य मैंने संख्या व्ययेभ्य उत्तरस्य अहन स्थाने अहन आदेशो भवति, समासांत अहन आदेशो भवति। तो ये तत्पुरुष समास है, समासांत अहन आदेश होता है। तो यहाँ पर संख्या द्वि है तत्पुरुष समास में, इससे उत्तर अहन है, उस अहन को अहन ये आदेश प्राप्त है। परंतु उसी के आगे न संख्यादे समाहारे, ये जो है न संख्यादे समाहारे जो 89 नंबर सूत्र है वो मना कर दे रहा है। वो कह रहा है कि संख्यादे न अव्यय पद है, संख्यादे संख्यादे इकारांत पुंलिंग संख्यादि सब षष्ठी विभक्ति एक वचन है, समाहारे अकारांत पुंलिंग समाहार सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है। संख्यादे संख्या आदि यश संख्यादि ही तस्य संख्यादे है, संख्या आदि यश संख्यादि ही तस्य संख्यादे है, बहुब्री समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति अहनो होना की आ रही है, तत्पुरुष की आ रही है, समासांता की अनुवृत्ति आ रही है, और तदिता ज्ञान प्रति की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो क्या हो गया जी, अर्थ हो गया संख्या आदि अवयव है जिनके, ऐसे समाहार में संख्या दे समाहारे, संख्या आदि वाले समाहार में तत्पुरुषस्य अहनः शब्दस्य अहन आदेशो न भवति। यह अर्थ हो गया कि मैंने संख्या दे समाहारे, संख्या आदि वाले समाहार में, तो द्वयो
है ना जी, द्वे अहनी समाहरित समाहार था, तो संख्या आदि वाले समाहार में जो तत्पुरुष समास होगा उस तत्पुरुष समास के अहन के स्थान पर अहन आदेश नहीं होते, ये कह रहा है। तो यहाँ पर अहन के स्थान पर अहन आदेश नहीं हुआ, तो द्वि अही रहा। इसके बाद जो है निषेध हो गया। और साथ साथ जो है ये जो आगे अभी आप जो पढ़ेंगे कि रात्राहनाहा तुमसी 2-4 जो दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का जो 29 नंबर सूत्र है, ये पुंलिंग करता है। निकाल लीजिए 2-4-29 दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 29 नंबर सूत्र है। 2-4-29 2-4-29 कहता है क्या है, रात्राहनाहा पुंसी, ये रात्राहनाहा पुंसी अकारांत पुंलिंग, रात्राहनाहा शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, पुंसी सकारांत पुंलिंग, पुंस शब्द सप्तमी एक वचन है। अब समास है रात्रश्च अहनश्च अहश्च इति रात्राहनाहा, इस तरह योग द्वंद्व हो गया। और अर्थ हुआ कि रात्र अहन और अह इत्येतेषां पुंसोमने इत्येते रात्र अहन अह इत्येते पुंसी प्रयुक्ता भवन्ति, माने पुंलिंग में ये प्रयुक्त होते हैं। रात्र अहन और अह ये पुंलिंग में प्रयुक्त होता है। तो ये समासांत जो है रात्र अहन और अह जो है समासांत जो किया गया, समास के अंदर जो प्रत्यय है उसका ग्रहण यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो है समासांत टच तो है ही, तो यहाँ पर क्या है, रात्र अहन और अह, तो अह है, अहन शब्द है, अहन और अह, इसको पुंलिंग में प्रयोग होगा समासांत। तो यहाँ पर पुंलिंग में अह जो होगा, अह और अह तो समासांत अह का प्रयोग है, तो पुंलिंग में प्रयोग होगा। पुंलिंग में होगा तो इकोनेची कर देंगे, फिर द्व्यह हो गया, सु आ गया, विसर्ग होकर द्व्यह बन गया। इसी प्रकार त्रीणी अहानी समाहरितानी, 3 दिनों का समाहार समुदाय, तो त्रयः बन जाएगा इसी तरीके से। और पंचगवम 10 गवम जो है, पंचानाम गवानाम समाहारः, 5 गायों का समुदाय, वे पंचन आम गो आम पूर्वज जो है समास करने के बाद समारित से किया, और फिर जो है सुपोधात प्रातिपदिक इत्यादि करके नवलोप प्रातिपदिक करके समासांत टच करके, मैंने यहाँ पर जो है समासांत टच करके यहाँ पर पंच गो ऐसा हुआ। अब पंच गो से टच हो गया है, परंतु गोरा तद्धित लुकी, ये गोरा तद्धित लुकी जो है इससे समासांत टच हुआ है। 5-4-92 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 5-4-92 5-4-92 नंबर सूत्र है। गोरा तद्धित लुकी, गोह पंचमी व्यक्ति है, सर्वनाम पुंलिंग या स्त्रीलिंग, गो शब्द पंचमी एक वचन है, और तद्धित लुकी सकारांत पुंलिंग और तद्धित लुक शब्द सप्तमी एक वचन है। तद्धित से लुक, तद्धित लुक, तस्मिन तद्धित लुकी, या न तद्धित लुक और तद्धित लुक, तस्मिन और तद्धित लुक, ऐसा तद्धित से लुक तद्धित लुक षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। न तद्धित लुक और तद्धित लुक, तस्मिन और तद्धित लुक ने तत्पुरुष समास हो गया। इसमें टच राजहंस के बेटे टच की अनुमति आ रही है, तत्पुरुष की अनुमति आ रही है, समासांता ज्ञा प्रतिपद का सब की अनुमति आ रही है। तो क्या ज्ञा अर्थ हो गया जी, गो शब्दंता शब्दांता तत्पुरुषात् प्रातिपदिकात् समासांता टच प्रत्ययो भवति, समासांता टच प्रत्ययो भवति। समासांत टच पर गो शब्दांत प्रातिपदिक, गो शब्दांत जो तत्पुरुष प्रातिपदिक है, गो शब्दांत तत्पुरुष जो समास है, उससे परे टच प्रत्यय का समास का अंतर टच प्रत्यय होता है कब, अतद्धित लुकी, माने यदि वह तत्पुरुष तद्धित लुकी न भवते, अर्थात यदि
माने वह तत्पुरुष से तद्धित लोक विषय में न हो तो, और तद्धित लोक विषय होने माने अतद्धित लोकी विषय, विषय शब्द में है यहाँ पर कि अतद्धित लोकी विषय माने तद्धित लोक की भिन्न विषय। ये हुआ कि तद्धित लोक विषय न हुआ, तद्धित लोक से तद्धित प्रत्यय का लुक न हुआ हो तो ये हो गया। तद्धित लोक का विषय न हो तो, तद्धित लोक प्रत्यय लुक न हुआ हो तब जो है यहाँ पर समासांत टच प्रत्यय होता है। तो सचेत तत्पुरुष तद्धित लोकी न भवति, यदि वह तत्पुरुष तद्धित लोक विषय में न हो, तद्धित लोक के होने पर जो तत्पुरुष होता है वो न हो। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए कि तद्धित का लुक तो टच का लुक तो हुआ नहीं है, टच का तो लुक हुआ नहीं है, तो तद्धित लुक न होने पर ऐसा अतद्धित लुक ही हम पर सप्तमी ये भी सब सप्तमी मानते हैं, तो तद्धित लुक न होने पर गो शब्दांश से परे समासांत टच होता है। तो तद्धित लुक नहीं है इसलिए समासांत टच हो गया। तो पंच गो टच अनुबंध लोप, पंच गो अच पंच गव असु आकर के अथोम पंच गवम ये बन गया। ऐसे जो है 10 गवम, तो दशानाम गवाम समाहार 10 गवम, पंचानाम गवाम समाहार 5 गवम। समझ गए जी? जी आचार्य जी। हाँ, द्विगुच्छ में ये सिद्धि हो गई। इसमें जो है एक करने का मैंने जो है द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा का प्रयोजन क्या है? द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा का प्रयोजन है कि समासांत प्रत्यय हो जाए उससे, ये प्रयोजन है, इससे तत्पुरुष संज्ञा किया है। अब जो है समय हो गया है, 5 मिनट ही है। यदि कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। पालबो जी कोई शंका? तो चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी आचार्य। नमस्ते नमस्ते।